चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अनुपात का यूज कैसे करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन दोनों के पास मान लीजिए कि कोई अनाज है और कितना कितना केजी ये पता नहीं है, बस हमको ये पता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच जो अनाज का जो मतलब वजन है, उन वजनों के बीच का अनुपात कितना है। जैसे 10 रेशियो मतलब 10:9, 10:9 है। और ये पता है कि इन दोनों के जो अनाज है, इनका टोटल वजन 38 केजी है। कितना केजी है? 38 केजी। तो आप अनुपात से बता सकते हैं, अनुपात के माध्यम से, कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों के व्यक्ति के पास अलग अलग कितना अनाज है। तो कि अगर ए के पास 10 केजी है तो बी के पास 9 केजी है। दोनों के पास कितना केजी है? अगर ए के पास 10 केजी है और बी के पास 9 केजी है तो दोनों के पास कितना केजी है दोस्तों? 19 केजी है। 19 केजी है। लेकिन 19 केजी में जो ए व्यक्ति है 19 केजी में इसके पास कितना केजी है? 10 केजी। 19 में कितना है? 10। तो 38 केजी में कितना? 38 केजी में कितना? तो 19 दूना के 38, 10 दूना 20 केजी। तो ए के पास कितना है? 20 केजी। और बी के लिए तो दोनों के पास 19 केजी था। 19 में इसके पास कितना था? 9 केजी था। तो इसे क्या करेंगे? तो 38 केजी में कितना? 19 दूना के 38, 9 दूना के 18 केजी। तो बी के पास कितना? 18 केजी और ए के पास 20 केजी। आप इसको मिला सकते हैं फिर जोड़ के इन लोग के बीच कि कुल इन लोग के बीच कितना अनाज आ रहा है। तो 20, 18, 38। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 38 केजी दिया भी था। एक और तरीका है दोस्तों, एक और तरीका क्या है कि आप इसको मान लीजिए कि ए के पास 10x है और बी के पास 9x है। टोटल कितना है? 38 केजी। टोटल अनाज मिलाकर कितना है? 38 केजी। अब यहाँ पर x क्यों मान रहे हैं दोस्तों? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अनुपात होता है वो छोटा रूप में लिखा हुआ होता है। तो इसका जो HCF है, दोनों का HCF तो एक ही संख्या ना निकलता है, एक ही संख्या निकलता है। तो वही संख्या को हम एक से मान लेते हैं। तो जो HCF निकलता है, अगर HCF को अगर गुना कर दीजिए टोटल फिर से, तो क्या होता है कि रियल रूप में पता चल जाता है कि दोनों के पास कितना मतलब कुल टोटल अनाज था। तो जैसे यहाँ पर जो एक से समझ लीजिए कि HCF है, तो 10, 9, 19x बराबर 38 केजी। तो x बराबर कितना होगा? 38 बटा 19। 19 दूना के मतलब x बराबर 2 केजी। x बराबर 2 केजी। तो एक है 10x, एक के पास कितना अनाज है? 10x। और दूसरा के पास कितना अनाज है? 9x। तो x के जगह पर 2 केजी रखेंगे। तो 10 दूना के 20, मतलब a के पास आएगा 20 केजी। और जो b है इसके पास कितना अनाज है? 9x। 9x करने का मतलब कि x के जगह पर 2 केजी रखेंगे। 9 दूना के 18 केजी। तो ये दो तरीका है दोस्तों, जो मैं एक पहले बताया और एक ये वाला है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि अगर दो राशि दिया रहे, दो राशियों का अनुपात दिया रहे और उन लोग का टोटल जोड़ या टोटल अंतर दिया रहे, तो आप ज्ञात यह कर सकते हैं कि पहला के पास कितना होगा और दूसरा के पास कितना, मतलब उसको अलग अलग क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं कि पहला के पास कितना यूनिट होगा और दूसरा के पास कितना यूनिट होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, और दोनों के पास जो इनकम, दोनों का जो इनकम है, दोनों गए कमाने, और दोनों के पास दोनों का जो इनकम होता है वो 2:3 में होता है। 2:3। इन दोनों का जो इनकम है, इन दोनों के इनकमों का बीच का जो अंतर है वो 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये है दोस्तों। तो आपको यह बताना है कि ए का इनकम कितना होता है और बी का इनकम कितना है। कि पहला का जो इनकम है, ए का जो इनकम है 2x है और बी का जो इनकम है भैया वो 3x है। तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन भाई 2x - 3 लिखिए या 3x - 2x लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम का जो डिफरेंस दिया है वो पॉजिटिव मतलब प्लस में दिया है। तो प्लस में दिया है तो बड़ा वालों का पहले लिखिए और छोटा वालों का बाद में, क्योंकि आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ से रेशियो से ही समझ लीजिएगा
कि किसका इनकम ज़्यादा होगा, किसका इनकम कम, क्योंकि जिसका रेशियो में मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब जिसका अंक ज़्यादा होगा उसका इनकम ज़्यादा, और जिसके पास अंक कम होगा उसका इनकम कम होगा। तो 3x - 2x इक्वल टू टोटल इनकम कितना है, 15,000 रुपये का। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 15,000 रुपये। सॉरी, तो x का मान पता चल गया कि 15,000 है, ठीक है। तो पहला का इनकम कितना होगा, तो देखिए a का इनकम, तो x के जगह पर इसका मान रख देते हैं, तो 15,000 रख देंगे। तो a का जो इनकम होगा 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, और b का जो इनकम है वो 3x, तो x के जगह पर 15,000 रखेंगे, तो इसका जो इनकम है 45,000 आएगा। 30,000 रुपये और 45,000 रुपये।